ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। इसके कुछ लेक्चर्स हमने अपलोड किए थे, लेकिन ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी अवेलेबल नहीं थे, जिसकी वजह से हमने लेक्चर्स को कंटिन्यू नहीं कर पाए, ठीक है। तो आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 हमने स्टार्ट की थी, ठीक है। एक्सरसाइज 8.2 हमने स्टार्ट की थी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने किया था, उसके कुछ पार्ट्स किए थे, मैंने बोला था बाकी पार्ट तो घर में ट्राई कर ले रहा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं सारे आपको यहां से एक एक करके दिखाऊं तो आप मैथमेटिक्स सीखोगे नहीं, आप ऐसे नहीं सीखोगे मैथमेटिक्स। तो जो पार्ट आपको नहीं आएगा वो कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हैं, वो पार्ट आपको हम यहाँ पे दिखा सकते हैं, ठीक है जिगर मेरा। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 बोला कि इसकी आप वैल्यू देखो क्या है, फिर ऑप्शन दिया है, अगर हम देखेंगे जिगर मेरा, ऑप्शन देते हैं क्या इसकी वैल्यू, ऑप्शन ए ये है सर, क्या इसकी वैल्यू साइन 60 डिग्री है। ऑप्शन बी बोल रहा है क्या इसकी वैल्यू आ जाएगी कॉस 60 के बराबर, या क्या इसकी वैल्यू आ जाएगी tan 60 डिग्री के बराबर, या क्या इसकी वैल्यू आ जाएगी शाबाश साइन 30 डिग्री के बराबर। अब हम ये चेक कर लेंगे सर कि इस चीज की वैल्यू क्या आ जाती है, क्या वो साइन 60 डेट √3/2 आ रही है, क्या cos 60 डेट 1/2, क्या tan 60 डेट √3, क्या साइन 30 1/2। सर क्या इनके वैल्यूज आएंगे, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये हमें चूज करना है। तो इसको कैसे करेंगे सोल्यूशन में, हम उठाएंगे 2 tan 30 डिग्री डिवाइड में क्या है जिगर मेरा, इट इज 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब ना जिगर मेरा हमने पढ़े थे tan 30 की वैल्यूज भी हमने पढ़ी थी, एक टेबल बनाया था, आप फिर से नजर देना, ठीक है। जो हमारे लेक्चर सुनते हैं, जो इस चैनल पे आते रहते हैं, लेक्चर सुनते रहते हैं, ठीक है, तो उनको तो पता होगा, लेकिन जो हमारे चैनल पे नए होंगे वो पीछे लेक्चर अच्छे से देखेंगे ताकि ये लेक्चर आपके जहन में आ जाएंगे, ठीक है। सर इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2 अपनी जगह tan 30 की वैल्यू थी, बट इज tan 30 इट इज √3, ठीक है जिगर मेरा, सॉरी 1/√3, tan 30 इज 1/√3। ये साइड में लिख के रखते हैं, ठीक है, ताकि आपको जहन में आ जाएगा क्या सर ने किया है। tan 30 हमेशा होता है किसके बराबर, 1/√3। तो वो वैल्यू मैंने यहां पे यूज किया, डिवाइड पे 1 अपनी जगह है जिगर मेरा, प्लस tan स्क्वायर 30, लेकिन पहले tan 30 की वैल्यू बोलो सर, डेट इज 1/√3, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर है तो लिहाजा यहां पे ऊपर क्या चढ़ाएंगे, स्क्वायर चढ़ाएंगे, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेंगे सर, 2 1 और 2 डिवाइड अपॉन √3, ठीक है। न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीपल होता है व्हेनेवर 2 रैशनल नंबर्स आर मल्टीपल लाइक दिस, ठीक है। ये याद रखना, यहाँ पे क्रॉस नहीं होता है, सीखने के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। मुझे पता है कि आपको पता होगा, बट स्टिल सीखने के लिए बोल रहा हूं कि सर यहाँ पे कभी भी क्रॉस नहीं करना, ये 2 न्यूमरेटर के साथ चला जाएगा, 2 1 और 2 डिनोमिनेटर में √3 तो वहीं पे रहेगा, ठीक है जिगर मेरा। हाँ अगर बीच में प्लस या माइनस होता ना जिगर मेरा, तब जाके आप क्रॉस इनका कर लेते, ठीक है। ये सीखना है यहाँ पे। सर इट इज 2 1 और 2 डिवाइड में √3 है, नीचे चेक कर लेंगे, इट इज 1 प्लस, अब 1 का स्क्वायर इज 1, लेकिन जब ये स्क्वायर डिनोमिनेटर को अलग दोगे, डिनोमिनेटर में √3 है, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है, वो आ जाएगा 3, ठीक है जिगर मेरा। अब इसको आगे देख लेते हैं, इट इज 2/√3 डिवाइड अपॉन, देखो जिगर मेरा यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, क्यों, बीच में प्लस है, ठीक है। जब बीच में प्लस आ जाएगा, 2 रैशनल नंबर्स कैसे ऐड होते हैं, उस वक्त क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए। सो व्हाट इज 3 1 और 3 प्लस 1 1 और 1 डिवाइड अपॉन 3, ठीक है जिगर मेरा। तो इसको यहां पे लिख लेंगे, ठीक है, यहां पे इसको कंटिन्यू कर लेते हैं सर, इट्स 2/√3, नीचे क्या है 3 + 1 इज 4, इट इज 4/3, ठीक है जिगर मेरा। अब क्या चला जाएगा, ये 3 चला जाएगा कहां पे, न्यूमरेटर के पास, 2 के पास एज अ मल्टीपल, और ये 4 चला जाएगा √3 के पास। मैंने सिखाया हुआ है पीछे लेक्चर्स में कि जब इस तरह का आ जाता है ना, a/b डिवाइड बाई c/d, ये d चला जाता है a के पास एज ए मल्टीपल, और ये c चला जाता है b के पास एज ए मल्टीपल। वही मैंने किया, ये d है ये ऊपर चला जाएगा 2 के पास एज ए मल्टीपल, और ये c है ये चला जाएगा √3 के पास एज ए मल्टीपल। अभी देखो 2 1 और 2 2 2 और 4, तो ये आंसर आ गया 3 ऊपर है, नीचे है 2√3। अब मसला है 3/√3, जब इसकी रैशनलाइजेशन कर लेंगे, क्यों, क्योंकि हमें पता है जब भी डिनोमिनेटर में रूट आ जाएगा उसको रैशनलाइजेशन हम करते हैं, हम डिनोमिनेटर में कभी भी एक इरेशनल नंबर को नहीं रखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कर लोगे जिगर मेरा, आप नीचे भी √3 मल्टीपल कर लोगे, ऊपर भी √3 मल्टीपल कर लोगे, ठीक है।
ठीक है जिगर मेरा। अब इसको आगे देख लो क्या हो जाएगा, 3 इंटू रूट 3, 3 रूट 3, ये 2 है, रूट 3 इंटू रूट 3 वो खाली 3 आ जाएगा, ये 3 ये 3 कैंसिल। ठीक है जिगर मेरा, तो बचेगा क्या, यहां से बच जाएगा रूट 3, इसको ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, इसको मैं यहां लिख लेता हूं। ठीक है, सॉरी यहां पे लिख लेते हैं ऊपर। ये बचा आपके पास 3 इंटू रूट 3, डिवाइड में है 2 रूट 3 इंटू रूट 3, वापस मैंने स्टेप किया। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 रूट 3, रूट 3 इंटू रूट 3 आ जाएगा रूट 3 का स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर और रूट कैंसिल, वो बच जाएगा खाली 3, लेकिन ये 3 कैंसिल, आ जाएगा रूट 3/2। अब देखो इन ऑप्शंस में हम देखेंगे कि सर ये रूट 3/2 किसका वैल्यू होता है। साइन 60 की अगर आप देख लो, अच्छा cos 60 मुझे बोलो, डेट इज सर 1/2, सर डेट मीन्स ये तो 1/2 नहीं है ना, तो ये इसका आंसर नहीं है। अगर इनको चेक नहीं कर लोगे, खाली पहले को चेक कर लोगे साइन 60, आप देखोगे साइन 60 की वैल्यू होती है रूट 3/2। सो डेट मीन्स जो आपका पहला पार्ट है उसका डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, शाबाश, ये ए पार्ट आ जाए। तो पहले क्वेश्चन का आंसर, दूसरे क्वेश्चन के पहले पार्ट का आंसर क्या है, साइन 60। सर क्यों, क्योंकि साइन 60 की वैल्यू ही होती है रूट 3/2। ठीक है जिगर मेरा, तो ये आगे होगा, ये आपका आ गया पहला पार्ट। ठीक है, आप देख सकते हैं, उतार भी सकते हैं या स्क्रीनशॉट उठा सकते हैं जिगर मेरा। अभी आगे जब चलेंगे ना हम जिगर मेरा, आप देखोगे क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही आसान है। अभी आप फिजिक्स में देखो इसका कितना अहम रोल होता है। जब भी आप पार्टिकल्स की या किसी ऑब्जेक्ट की मोशन पढ़ते हो, ठीक है, वहां पे आप देखते हो कि इनको हम रेक्टेंगल कंपाउंड्स में डिवाइड करते हैं, और cos थीटा या साइन थीटा वगैरह। तो ट्रिग्नोमेट्री आपको हर एक जगह यूज होती है। अभी दूसरा पार्ट आप खुद कर लेंगे। ठीक है, मैं आपको तीसरा पार्ट दिखाता हूं, शायद इसमें आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। तीसरा पार्ट आपको बोल रहा है जिगर मेरा कि बोल रहा है साइन 2a, ये आ जाएगा बराबर 2 टाइम्स साइन a, लेकिन कब, एंगल a किसके बराबर होगा उस वक्त, मतलब इस चीज की वैल्यू ये है, लेकिन कब, एंगल कौन सा ऐसा लेंगे ताकि साइन 2a का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 साइन a। ठीक है, इससे ऑप्शन दिया है, मैं बोलता हूं आपको, ऑप्शन ए है सर, या तो ए होगा किसके बराबर, 0 डिग्री, क्या सर 0 डिग्री के वक्त है। ऑप्शन बी है सर क्या ए होगा उस वक्त, शाबाश, 30 डिग्री। ऑप्शन सी में है कि एंगल ए होगा 45 डिग्री, और ऑप्शन डी में है 60 डिग्री। दैट मीन सर आपको क्या चेक करना है, आपको देखना है कि सर यहां पे ए पे मैं कौन सा ऐसा एंगल रखूं ताकि जिगर मेरा इस चीज की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, इस चीज की वैल्यू इसके बराबर। ठीक है, देखो अगर ए 30 चूज कर लेंगे, या 2 इंटू 30 क्या बन जाएगा, साइन 60। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, रूट 3/2। लेकिन यहां पे भी मुझे ए क्या चूज करना पड़ेगा, ए अगर हमने चूज किया, शाबाश, ए अगर यहां पे 30 चूज कर लेंगे, साइन 30 इज 1/2, लेकिन बाहर 2 है, 2 कैसे यहां से 1 आ जाएगा, दैट मीन्स ये तो आंसर नहीं है। ठीक है, अभी 45 देख लो। ठीक है, अगर आप 45 देख लोगे जिगर मेरा, 2 इंटू 45 इज 90, साइन 90 इज 1, लेकिन जब यहां पे 45 दोगे ना आप जिगर मेरा, साइन 45 इज 1/√2, इट इज 2/√2। ठीक है जिगर मेरा, मैं आपको करके दिखाता हूं क्या मसला होता है। ठीक है, हाँ अगर ए 0 देगे, आप क्या दोगे, ए क्या दोगे, 0 दोगे। देखो साइन 2a इंटू 0 डिग्री। ठीक है, इसकी वैल्यू देखो क्या आ जाएगा, सोल्यूशन 2 इंटू 0 इज 0, साइन 0 डिग्री 0, आगे इसकी वैल्यू। अब हम देखिए क्या राइट साइड की भी वैल्यू यही आ जाएगी कि नहीं। टेक एलएचएस, टेक आरएचएस। आरएचएस में आपका क्या है, 2 साइन ए, लेकिन ए आपने क्या चूज किया है, 0 डिग्री। 2 इंटू व्हाट इज साइन 0, 0, व्हाट इज 2 इंटू 0, 0। सो दैट मीन सर इस चीज की वैल्यू और इस चीज की वैल्यू, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम आ गया, लेकिन तब जब आपने ए 0 दिया, तो बाकी पार्ट मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, व्हेन ए इज इक्वल टू 0। आप देख सकते हो क्वेश्चन शायद आपको समझ में नहीं आया होगा। ये बोल रहा था कि एलएचएस और आरएचएस कब ट्रू है,
कि कौन सा एंगल ऐसा लेंगे ताकि आपका एलएचएस किसके बराबर आ जाएगा, आरएचएस के बराबर। जब मैंने पहला एंगल लिया 0 डिग्री, मैंने देखा एलएचएस भी 0 आता है, आरएचएस भी 0 आता है, तो डेट मीन जब आप ए 0 डिग्री लोगे तभी आपका एलएचएस किसके बराबर आ जाएगा, आरएचएस के बराबर। ठीक है जिगर मेरा। तो आगे चलते हैं, आप स्क्रीनशॉट उठा सकते हैं जिगर मेरा। आगे मैं कोशिश करूंगा कि जो मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं ना, ठीक है, मैं एक इनका पीडीएफ क्रिएट कर लूं, ठीक है, टाइम लगेगा पीडीएफ बनाने में, तो आपको फिर लिंक के साथ हम डिस्क्रिप्शन के साथ वो लिंक प्रोवाइड कर लेंगे जहां से फिर आप मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन टाइम लगेगा अभी बनाने में। अब इसका चौथा पार्ट है 2 tan 30 डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30, ठीक है, ये भी दिखा लेते हैं। तो जिगर मेरा ये पार्ट इस तरह है, 2 tan 30 डिग्री डिवाइड अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। हम देख लेंगे क्या सर इसकी वैल्यू ये है, ऑप्शन ए में है cos 60 डिग्री, या इसकी वैल्यू है sin 60 डिग्री, या इसकी वैल्यू है tan 60 डिग्री, या इसकी वैल्यू है sin 30 डिग्री। जिगर मेरा हम क्या कर लेंगे अभी की तरह कि सर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या cos 60, sin 60, tan 60 या sin 30। सर जब हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेंगे पहले हम देख लेंगे इनकी वैल्यू क्या होती है। सर tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन, ये तो किया था हमने, पहला पार्ट किया था ना जिगर मेरा, वहां पे यहाँ पे प्लस था, बाकी सेम है वहीं पे जिगर मेरा, ठीक है, तो इसको दिखाने की जरूरत नहीं है। जो पहला पार्ट किया था सेम वैसा ही है, लेकिन वहां पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो बाकी वही प्रोसीजर आप कर लो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक पार्ट दिखाया तो ये वैसे ही होते हैं। अगर आपको एक एक पार्ट दिखाने बैठ जाएंगे जिगर मेरा, आप फिर आलसी बन जाओगे, आप खुद सीखने की कोशिश नहीं करोगे। फिर आप क्या करोगे, आप लोग कि अवेलेबल सारे क्वेश्चंस है तो वहीं से देख लेंगे, तो वहां से फिर सीखता नहीं है बंदा, ठीक है। तो आप एक दो क्वेश्चंस में दिखा रहा हूं, उनको पहले प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, जब वो समझ में आ जाएंगे तो उन्हीं बेसिस पे जो पार्ट है वो आप कर लो। अगर वो नहीं आ रहे फिर कमेंट सेक्शन में हमें बोलिएगा, तो हम फिर उनको दिखाएंगे, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ tan a plus b equals to √3 and tan a minus b equals to 1 upon √3। लेकिन कंडीशन ये है कि जो हमारा a plus b एंगल है एक्यूट एंगल है, ठीक है, और कंडीशन ये है कि एंगल a हमारा b से बड़ा है। अब हमें a और b ये दोनों फाइंड कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को आराम से समझ लेना, ठीक है। सोल्यूशन जब आप लिख लोगे, आप लिखोगे कि सर ये जो tan a plus b था ये किसके बराबर दिया, √3। अब मुझे बोलो सर tan के किस एंगल पे वैल्यू √3 आता है। tan 30 is 1/√3, tan 45 is 1, tan 60 is √3। सो दैट मीन्स सर जो tan का यहां पे एंगल है, इस एंगल पे tan की वैल्यू क्या दी है, √3। लेकिन सर tan के किस एंगल पे √3 वैल्यू आती है, 60 पे, तो हम क्या बोलेंगे सर, विच इंप्लाइज ये a plus b जो होगा ये किसके बराबर होगा, ये 60 डिग्री के बराबर होगा। क्यों, हमें पता है सर tan a plus b √3 तभी होगा जब एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। लेकिन यहां पे tan के पास एंगल कितना है, a plus b, और कंडीशन पहले दी थी ये a plus b लेस देन 90 है, तो 60 लेस देन 90 है कि नहीं, समझ में आ रहा है जिगर मेरा। सो दैट मीन्स हमें वो वाले वैल्यू देखने हैं जहां पे a plus b लेस देन 90 आ जाएगा, और उस वैल्यू में अगर हम देखेंगे tan 60 पे √3 वैल्यू आता है, तो हम बोल सकते हैं कि ये एंगल जो होगा वो किसके बराबर होगा, 60 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है जिगर मेरा। इसका नाम हम फर्स्ट रखेंगे। ऑल्सो ये जो tan a माइनस बी दिया था ये कितना दिया था, 1/√3। अब मुझे बोलो सर tan के किस एंगल पे वैल्यू होता है 1/√3, ये भी बोला था tan 30 पे। सो दैट मीन जो tan का एंगल होना चाहिए जिसपे वैल्यू आ जाएगी 1/√3, वो एंगल होना चाहिए 30 डिग्री। तो हम क्या बोलेंगे सर, यहाँ पे जो ये एंगल है a माइनस बी ये किसके बराबर होगा, विच इंप्लाइज यहाँ पे जो एंगल है वो कितना होना चाहिए, 30 डिग्री। तभी जाके तो इस tan 30 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/√3। तो ये वैल्यू आपको इंडिकेट कर लेंगे कि a plus b कितना होना चाहिए।
सर √3 कब होता है tan का वैल्यू 60 पे, तो लिहाजा ये एंगल कितना होना चाहिए 60 डिग्री। ये 1/√3 tan में कब वैल्यू आता है tan 30 पे, तो लिहाजा इसका एंगल जो a - b किसके बराबर होना चाहिए 30 के बराबर, इसका नाम सेकंड रखेंगे। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट, आपकी इक्वेशन सेकंड, ये बन गई लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अब सर या इन दो को यूज करके मुझे a और b ढूंढना है। अगर आप देखोगे सर, अगर मैं इनको ऐड कर लूंगा, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ये आपने सीखा है लीनियर इक्वेशन, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। आप देखोगे सर ये क्या हो जाएगा, व्हाट इज a प्लस a, दैट बिकम्स 2a। लेकिन जब आप कर लोगे b माइनस b, दैट बिकम्स 0। 60 प्लस 30, दैट बिकम्स 90। अब ये क्या बन जाएगा, 2a प्लस 0 इज 2a, बिकॉज 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। अब 2 मल्टीपल में यहां से क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा a को ढूंढने के लिए। 2 1 are 2 4 are 8 2 5 are, सो दैट मीन्स a की वैल्यू क्या है जिगर मेरा, इट इज 45 डिग्री। कितना आसान है, ये बहुत ही आसान, मैंने बोला ना जिगर मेरा ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही आसान है, बस आप इस चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपसे वादा है। ठीक है, चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो, कोई भी चैप्टर हो मैथ्स का, इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जहां पे आपको लगे कि प्रॉब्लम है, आप कमेंट सेक्शन में बोला करेंगे, तो हम आपको फिर से रिवाइज किया करेंगे। तो जिगर मेरा a की वैल्यू अब क्या आ गई 45 डिग्री, लेकिन b भी तो ढूंढना है ना। अब आपको मर्जी है, आप इस फर्स्ट में दे दो a की वैल्यू या सेकंड में दे दो, वहां से आपको जिगर मेरा वैल्यू आ जाएगी। तो हम बोलेंगे फ्रॉम यूजिंग दिस इन फर्स्ट, यूजिंग दिस इन फर्स्ट, हम इस चीज वैल्यू, हम जो a की वैल्यू है वो कहां पे यूज कर लेंगे, फर्स्ट में यूज कर लेंगे, तब जाके b की वैल्यू आ जाएगी। तो जब आप फर्स्ट में यूज कर लोगे, a की जगह क्या दोगे, शाबाश 45 डिग्री। अब a लिखना नहीं है, कि जब आपने बोला ना हम इस चीज को यूज कर लेंगे फर्स्ट में, आपको देखना है फर्स्ट में क्या है a, लेकिन a की जगह क्या यूज करना है 45 डिग्री। फिर प्लस क्या है जिगर मेरा b, वो वहीं पे रहेगा, इक्वल टू 60 डिग्री है। अब b की वैल्यू कैसे निकलेगी, शाबाश। सो जिगर मेरा जो प्लस 45 है वो दूसरी साइड से क्या बन जाएगा, -45। व्हाट इज 60 माइनस 45, दैट इज 15 डिग्री। तो जिगर मेरा जो आपकी ये b की वैल्यू है दैट इज 15 डिग्री। तो ये आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कुछ स्टॉपेज लग गए, समझाया मैंने आपको, समझ में आया होगा इंशाल्लाह। जिसको नहीं आया होगा वो कमेंट सेक्शन में बोलना, ठीक है। तो अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। इसको कर लेंगे तो हम वीडियो कैलकुलेट कर लेंगे आज। तो जिसको उतारना है जिगर मेरा उतार लेगा, स्क्रीनशॉट उठाएगा, ठीक है। इंशाल्लाह मैं आपको इस चीज के नोट्स प्रोवाइड कर लूंगा, मैंने खुद बनाए हैं, जो स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं हम। तो लेकिन टाइम लगेगा अभी पूरा बनाने में, तो नोट आपको प्रोवाइड कर लेंगे। फिलहाल मैं देख लेता हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक है मेरे पास, वो मैं अपलोड कर लेता हूँ, ठीक है। अभी बोला स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। स्टेट है, आपको बोला है कि LHS RHS के बराबर है, अगर है तो क्यों, नहीं है तो क्यों नहीं है, ये जस्टिफाई करना है, ठीक है। तो पहला पार्ट इसने बोला है, क्या साइन A प्लस B, क्या इसकी वैल्यू है साइन A प्लस साइन B? ये बिल्कुल गलत है, बहुत ही बकवास चीज बोली इसने, ठीक है। ये बिल्कुल गलत है, साइन A प्लस बी कभी भी साइन A प्लस साइन B के बराबर नहीं होती है, ये मैं जानता हूं, ठीक है। लेकिन अब आपको कैसे जानोगे वो मैं आपको बोलूंगा। हम कुछ एंगल्स लेंगे, ठीक है, हम A और B की कुछ वैल्यूज देंगे, एंगल जो हमारे पास है, सपोज 30 है, 45 है, 60 है, वही लेंगे, ठीक है। हम चूज कर लेंगे, चूज A एज जिगर मेरा सपोज 30 डिग्री, ठीक है, ठीक है जिगर मेरा, और B चूज कर लेंगे 60 डिग्री। आपको पता है जिगर मेरा कोई बोलेगा सर मैं A0 लूंगा, ठीक है, ये 0 प्लस B क्या बन जाएगा, B, ये बन जाएगा साइन B, साइन 0 इज 0, ये वापस क्या आ जाएगा साइन B। तो एक केस में ट्रू हो सकता है जब आप A0 लोगे, B 0 के बैक लोगे, उस केस में ट्रू होगा, ठीक है। अगर आप A0 दोगे ना जिगर मेरा, A0 दोगे, ये बन जाएगा 0 प्लस B, इट इज साइन B। राइट साइड में देखो साइन 0 इज 0, वापस आ जाएगा 0 प्लस साइन B साइन B, तो उस वक्त LHS RHS के बराबर है। हाँ, एक केस में ट्रू है, एक केस में ट्रू है, लेकिन हमें जनरल में देखना है। हमें क्या देखना है, ये जनरल में देखना है, क्या हमेशा ट्रू होता है कि नहीं। हमें कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दे, अब तो पर्टिकुलर पे दिखाएंगे, ठीक है, एक पर्टिकुलर एंगल पे दिखाया कि वो इक्वल था,
अब मैं दूसरा एंगल लूंगा, ठीक है, हम देखें क्या इस पे भी बराबर आ रहा है कि नहीं। हम क्या कर लेंगे, तो यूज कर लो, ए की जगह आपने क्या दिया 30 डिग्री, बी की जगह क्या दिया 60 डिग्री। आपका एलएचएस पहले देखो किसके बराबर आ जाएगा, टेक एलएचएस, टेक एलएचएस। सर व्हाट इज 30 प्लस 60, इट इज 90। सो व्हाट इज साइन 90, दैट इज इक्वल टू 1। सो आपका एलएचएस की वैल्यू क्या आ गई 1 व्हेन यू चूज ए एज 30 बी एज 60। अब हम आरएचएस में देख लेंगे कि सर इस चीज की वैल्यू क्या आ जाएगी। टेक आरएचएस। जब आप आरएचएस देखोगे तो साइन ए आपने 30 डिग्री लिया है, प्लस साइन बी आपने लिया है 60 डिग्री। कर लो एड। व्हाट इज साइन 30, सर इट इज शाबाश 1/2। व्हाट इज साइन 60, इट इज √3/2। जिगर मेरा आपको पता है व्हेनेवर द डिनोमिनेटर सेम, डिनोमिनेटर एक ही लिखा जाता है, न्यूमरेटर को ऐड किया जाता है, इट बिकम्स 1 + √3। सर क्या आपको लग रहा है कि 1 + √3 1 के बराबर है, नहीं तो ना, ठीक है। सो दैट मीन सर इस चीज की वैल्यू ये बराबर नहीं आ रहा है, दैट मीन एलएचएस आपका आरएचएस के बराबर नहीं आ रहा है। तो आप क्या बोलोगे, दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स। यहां पे लिखोगे विच इज नॉट इक्वल टू 1, which is not equivalent to 1, hence LHS is not equivalent to RHS। हाँ एक पर्टिकुलर एंगल पे है, लेकिन हमें जनरल में देखना होता है। जनरल में मतलब हर एक वैल्यू पे ये ट्रू होना चाहिए। अब एग्जाम्पल पे बोलोगे एग्जाम्पल पे ट्रू है तो जनरल में ट्रू है नहीं, ठीक है जिगर मेरा। सो दैट मीन्स एग्जाम्पल पे एक एग्जाम्पल पे ट्रू है, लेकिन जनरल में ट्रू होना चाहिए। जनरल में मतलब आप कोई भी एंगल ले लो ये ट्रू होना चाहिए। लेकिन मैंने देखा जब 30 और 60 लेते हैं उस वक्त ये ट्रू नहीं आता है, तो हम बोलेंगे इन जनरल ये ट्रू नहीं होता है, ठीक है जिगर मेरा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, आप बता सकते हो जिगर में स्क्रीनशॉट उठा सकते हो, मैं आगे चलता हूं। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। हमें देखना है कि ये ट्रू बोल रहा है कि नहीं। क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज। क्या सर साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है व्हेन थीटा इंक्रीजेज, जब एंगल को बढ़ाएंगे। ये बोल रहा है सर जब आप एंगल को बढ़ाएंगे, सपोज 0 से स्टार्ट किया 90 तक जाएंगे, क्या साइन वैल्यू की इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, हम चेक कर लेंगे, ठीक है। सोल्यूशन में देख लेंगे। व्हाट इज साइन 0 डिग्री, सर इट इज 0 से स्टार्ट किया। अब एंगल बढ़ाएंगे 30 डिग्री लेंगे, क्या लेंगे सर, व्हाट इज 30 डिग्री 1/2, ऑब्वियसली 1/2 इज ग्रेटर देन 0। और देखते हैं 30 से चले जाएंगे 45, इट इज 1/√2। देखो √2 2 से छोटा है कि नहीं, √2 2 से छोटा है, तो जिगर मेरा जो यहां पे आपने डिवाइड किया उससे भी छोटा √2 है, तो जिगर मेरा इस चीज की वैल्यू किससे बड़ी आ जाएगी 1/2 से। समझ में आ रहा है कि नहीं सर, 1/2 की जो वैल्यू आएगी उससे भी ज्यादा वैल्यू किसकी आ जाएगी 1/√2 की। क्यों, √2 छोटा है 2 से। समझ में आ रहा है कि नहीं। सो दैट मीन्स डेफिनेटली 1/√2 इज ग्रेटर देन 1/2। अब चले जाएंगे 60 डिग्री में, सो साइन 60 डिग्री √3/2, इसकी भी वैल्यू किससे बड़ी आ जाएगी 1/√2 से। और लास्ट में चले जाएंगे साइन 90 पे, तो साइन 90 की वैल्यू 1 आ जाती है। तो आपने देखा whenever the theta increases the value of sin increases, तो hence LHS ये hence इसको हम बोलेंगे ट्रू है। इसने क्या बोला था, स्टेट वेदर, इसको ट्रू लिखेंगे। इसका आंसर क्या लिखोगे आप, दिस इज ट्रू, दिस इज, ये रही इसकी जस्टिफिकेशन। ये ट्रू क्यों है कि whenever you increase the theta the value of sin theta increases, ठीक है। अब इसके दो पार्ट और है, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज और डिक्रीज, आप देख लोगे, ठीक है। जब आप कॉस थीटा के थीटा इंक्रीज कर लोगे ना, वहां से देखो जाहिर सी बात है ना, हमने बोला था कॉस उल्टा होता है, तो जिगर मेरा जब कॉस 0 दोगे वो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। जब आप कॉस 30 दोगे वो क्या आ जाएगा √3/2। दैट मीन्स वो क्या हो रहा है 1 से छोटे छोटे आ रहे हैं, 1 फिर √3/2 फिर 1/√2 फिर 1/2 लास्ट में 0 आ जाएगा। दैट मीन्स सर कॉस थीटा की वैल्यू इंक्रीज नहीं होती है जब आप थीटा इंक्रीज करते हो। तो ये इसका पार्ट जो है चौथा पार्ट उसमें फॉलेज आ जाएगा, ठीक है। इसको फॉलेज हो जाएगी, फॉलेज।
अभी है cot a is not defined for a equals to 0। सर अगर आप देखना चाहते हो, इसने लास्ट वाला पार्ट पूछा है सर क्या जो cot a है क्या ये डिफाइनेड है या नॉट डिफाइनेड है। इसने बोला कि ये डिफाइनेड नहीं है, कब? इट इज नॉट डिफाइनेड व्हेन a is 0, व्हेन a is equal to, देख लेंगे है कि नहीं, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या लिख लेंगे? सर व्हाट इज cot a? सर इट इज द रेशियो ऑफ cos बाय sin, cos a बाय sin a। अब a मुझे कितना लेना है? 0 डिग्री, तो ले लो, इट इज cos 0 डिग्री डिवाइड बाय sin 0 डिग्री। सर cos 0 की वैल्यू 1 लेकिन sin 0 की वैल्यू 0, और मैंने एक लेक्चर में बताया है वी कैन नॉट डिवाइड ए नंबर बाय 0, मैंने वहां पे दिखाया है, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं वहां पे, वो लेक्चर आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे है मौजूद, ठीक है, कि वाई वी कैन नॉट डिवाइड नंबर बाय 0, वो मैंने एक लेक्चर बनाया था। सो दैट वी कैन नॉट डिवाइड 1 बाय 0, इट बिकम्स अनडिफाइंड, इट बिकम्स अनडिफाइंड। यही तो बोल रहा था ना कि cot 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी? अनडिफाइंड आ जाएगी। तो ये ट्रू ये बोल रहा है और इसकी जस्टिफिकेशन ये है। तो इस तरह आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट आज हो गई, ठीक है। जो हमारे चैनल पे है जिगर मेरा, मेहरबानी करके अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, जरा से भी फायदा आ रहा है, आप इन लेक्चर्स को, आप इस चैनल को दूसरों बच्चों तक भी पहुंचाइए ताकि वो इनसे फायदा उठा सके, ठीक है। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे वो अभी स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना, ठीक है, तो उनके लिए मैं बोलूंगा टेंशन मत लो, ठीक है। हम आपके लिए यहाँ पे हैं, जो भी चैप्टर आपको चाहिए वो अवेलेबल होगा इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में। तो हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था, रियल भी स्टार्ट किया था, वो पेंडिंग हो गया फिर, ठीक है, क्योंकि हमने सोचा कि बच्चे अभी ऑलमोस्ट ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो यहीं से इनका स्टार्ट कर लेंगे ताकि इनका रिविजन साथ साथ होता जाएगा, ठीक है। लेकिन उन चैप्टर्स को भी हम चढ़ाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अभी आप बैठिए, ठीक है, और प्लीज मेहरबानी करके पढ़ा करें, ठीक है। अपने माँ बाप की रेस्पेक्ट किया करें, ठीक है ना, सबसे बड़ी बात है अपने माँ बाप की रेस्पेक्ट।